हिंद फ्रेंड्स। आज का ये वीडियो टॉपिक से थोड़ा हटकर होने वाला है। आज हम लोग बात करेंगे कि आखिर जो ट्विन्स हैं वो किस तरीके से बनते हैं। आप सभी के मन में कभी ना कभी ये क्वेश्चन ज़रूर आया होगा कि आखिर जो ट्विन्स हैं उनका निर्माण किस तरीके से होता है। तो ट्विन्स के निर्माण से पहले हम ये समझते हैं कि एक बेबी का निर्माण या फिर एक संतति का निर्माण किस तरीके से होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रेगनेंसी की जो शुरुआत है वो फीमेल के ओवम और मेल के स्पर्म के मिलने से यानी फर्टिलाइजेशन से होता है। हम लोग आगे समझते हैं। अब जब ये जायगोट का निर्माण होता है तो लगभग ये एक वीक में मदर के यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। अब हम लोग आगे समझते हैं कि आखिर ये जो ट्विन्स है उसका निर्माण किस तरीके से होता है। तो देखिए, ट्विन्स मेनली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला मोनोजाइगोटिक और दूसरा डाइजाइगोटिक। मोनोजाइगोटिक की यदि हम बात करें तो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स जो होते हैं उसका जो मेन प्रोसेस है वो क्या है, तो मदर के अंदर ओवम का जैसे निर्माण होता है सभी सामान्य मदर में उस तरीके से ओवम का निर्माण होता है। अब इस ओवम को जैसे ही स्पर्म फर्टिलाइज करता है, स्पर्म आकर मिलता है, तो ये जो स्पर्म मिला उसके बाद ये ओवम दो खंड में डिवाइड हो जाता है, यानी दो टुकड़ों में बट जाता है। यानी भैया जैसे ही स्पर्म आकर ओवम को फर्टिलाइज करेगा ये ओवम दो पार्ट में बट जाता है, जिसके कारण कि मेनली दो जायगोट का निर्माण होता है। और जब दो जायगोट यूट्रस में इम्प्लांट होंगे तो मेनली दो बच्चों का निर्माण होगा। इसे ही हम मोनोजाइगोटिक ट्विन्स कहते हैं। अब ये जो मोनोजाइगोटिक ट्विन्स बने हैं क्योंकि ये एक ही स्पर्म के द्वारा फर्टिलाइज हुए हैं तो इनका जो जेंडर होगा और इनका जो शक्ल होगा वो सेम होता है, iसीलिए इनके फेस और इनके जेंडर सेम होते हैं। दूसरा बात करें डाइजाइगोटिक ट्विन्स, वो ट्विन्स होते हैं जिनमें जो मुख्य प्रोसेस है वो मदर के अंदर दो ओवम का निर्माण शुरुआती दौर में ही हो जाता है। और जब ये मदर के अंदर दो ओवम का निर्माण होगा तो आप जानते हैं कि ये दो अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होंगे। जब ये दोनों ओवम अलग अलग स्पर्म से फर्टिलाइज होते हैं तो इनके बाद दो जायगोट का निर्माण होता है, लेकिन ये दोनों जायगोट जो निर्माण हुआ है वो अलग अलग स्पर्म से हुआ है, इसीलिए इनका जो जेंडर होगा और इनका जो शक्ल होगा वो सेम नहीं भी हो सकता है। आशा है आप सभी को समझ में आया होगा। मोनोजाइगोटिक जो ट्विन्स हैं वो क्या होते हैं, वो मुख्य रूप से उनका जेंडर और उनका शक्ल सेम होगा। लेकिन बात करें डाइजाइगोटिक ट्विन्स की तो उनका जो जेंडर और उनका जो शक्ल है वो सेम हो भी सकता है और सेम नहीं भी हो सकता है। आशा है आप सभी को ये ट्विन्स वाला पूरा टॉपिक अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।